लेकिन घर का मालिक बच्चों को बनाओ कब दादा? जब आपको पता चल जाए कि हमारा बच्चा होनहार है, हमारा बच्चा संस्कारी है, हमारा बच्चा गुणवान है, और हम जो धन कमाएंगे, हमने जो कमाया उस धन का उपयोग अच्छी जगह करेगा। और अगर आप अपने घर की माल की शराबी जुआरी कबाड़ी को दे दियो तो फिर वो तुम्हारे पैसा को कहाँ हुई है? पीबे में ही निकल जाइए। हाँ, तो घर का मालिक बच्चों को बनाओ, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सोच समझ करके बनाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। हाँ, इसीलिए घर का मालिक बच्चों को बनाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बनाइयो सोच समझ के। होनहार बच्चे हैं तभी माल की दो बच्चों को, और महाराज अगर होनहार नहीं है तो माल की देना अच्छी बात नहीं है। हिमांशु इनकी तरफ से 100 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ सरस्वती की दयादृष्टि बच्चे के ऊपर बनी रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, भगवान से कामना ही आराधना है। तो ध्यान रखना, स्वयं मनु ने अपना राज्यपाट दे दिया अपने बड़े लड़का उत्तानपाद को। उत्तानपाद अवध के राजा बने, और जब अवध के राजा बने स्वयं मनु तो जा करके भगवान का भजन करने लगे जंगल में। और आज के जमाने में देखो, पहले के राजा महाराजाओं के ऊपर बुढ़ापा आता था तो वो वन में जाके भजन करते थे, और आज के जमाने में लोगों के ऊपर बुढ़ापा आवे तो महाराज पार्लर की तरफ भागते हैं। हाँ, पार्लर की तरफ। सही बताएं, बुढ़ापा आता सबसे पहले होते हैं सर के बाल सफेद, और आज के जमाने में काऊ भैया के बाल सफेद हो जाए तो सबसे पहले 10 रुपया की डाई ले आओ, घोर के बारन पकड़ लियो, चकाचक नहीं बन जा। फिर नहीं पता चलत कि किन के ऊपर बुढ़ापो और कौन न हुए। कलयुग में नहीं समझ रहे आप, कलयुग में तो महाराज काया पलट के इतने इतने बड़े यंत्र डरे कि आपको क्या बताएं, करियू से भूरा हाँ बन जा, और बाल सफेद हो जाए, सर के डाई करके चकाचक नहीं बन जात। अब समझ में ही नहीं आता को बूढ़ो है को जवान है। अच्छा, एक कवि लिखते हैं सुंदर शब्दों में, कहा जाता है कि आई गो बुढ़ापो नहीं जोनी रे, और दगा दे गई जवानी। जवानी पहलो बुढ़ापो को सुनो, पहले बुढ़ापो तेरे पालन में आयो जुड़िया, अरे पहलो बुढ़ापो तेरे पालन में आयो, बुढ़ापो आओ पहलो पालन पे, फिर बहू का सुनो, कब दाई मेहरबानी रे, तब दाई ने करी मेहरबानी रे, सदा दे रही पहले बुढ़ापो पालन में आओ। एक पति जी महाराज तुम्हारे जैसे डाई वाई करके चकाचक बैठ जा,
आंखों पे और दूजो बुढ़ापो आंखन पे बढ़िया एकदम चश्मा बनवा लो, हैंडसम क्यूट बन जाओ है भैया चश्मा वाली। तो भाई किस्म तुम बहुत नीकी लगती करे वो चश्मा लगाएगी। हाँ बोली गोविंद भगवान की। तो संबित मनु ने अपना राजपाट दिया उत्तानपाद को, जंगल में जाकर के भजन करने के लिए गए। उत्तानपाद अवध के राजा बने। इनकी विवाह हुआ उत्तानपाद का सुनीति के साथ में। सुनीति के साथ में विवाह हुआ। सुनीति जो है सुंदर नीति वाली है, गुणवान है, सुंदर भी है, चरित्रवान है। याद रखना स्त्री की सुंदरता उसके कलर से नहीं होती है, रंग रूप से नहीं होती है भैया। स्त्री की सुंदरता कैसे होती है? बोलो मैया, बोलो मेरी माँ। स्त्री की सुंदरता किससे होती है? गुड़ से। खावे वाली गुड़ तो चरित्र से, संस्कारों से स्त्री वही सुंदर लगती है जिसके गुण सुंदर होते हैं, जिस स्त्री का आचरण सुंदर होता है, जिस स्त्री के भीतर सुंदर सुंदर संस्कार होते हैं, वही स्त्री सुंदर होती है। और आज के जमाने में तो सबसे ज्यादा महाराज तन की सुंदरता नारियां देखती हैं और महाराज चरित्र की सुंदरता नहीं देखती है। और एक बात मेरी याद रखना, पूजा आपके चित्र की नहीं, पूजा तो आपके चरित्र की होती है। आपका अगर चरित्र सुंदर है तो संसार में तुम कहीं चले जाना तुम्हारा सम्मान होगा, और तुम्हारा चरित्र सुंदर नहीं है तो कहीं भी तुम्हारा सम्मान होने वाला नहीं है। और आजकल हम जो देखा शीशा के सामने बैठी रहती महाराज और बढ़िया बढ़िया मेकअप करती हो, चरित्र कैसो मन में कालोपन भरो। कहूँ घर में जान से लड़ाई करती, कहूँ बात से लड़ाई करती, पति के पास में जो लो पैसा तो लो प्यार करती हो, पैसा खत्म तुम नहीं सही दूसरों सही। यही हो रहा है आज के जमाने में। याद रखना अगर आपका चरित्र सुंदर है, अगर आपके गुण सुंदर हैं, अगर आपके भीतर अच्छे अच्छे संस्कार हैं तो तुम महाराज कलर से रंग रूप से काले बने रहना, फिर भी तुम्हारे जितना सुंदर संसार में कोई नहीं होगा। और तुम्हारे गुण ही अच्छे नहीं, तुम्हारा चरित्र ही अच्छा नहीं तो तुम रंग रूप से कितने गोरे बने रही हो, तुम्हारे जितना कुरूप जो संसार में कोई नहीं है। नारी की सुंदरता तो उसके गुणों से होती है मेरी माँ। कैसे होती है? गुणों से। नारी वही सुंदर लगती है जो घर में एकता बना करके रखे। नारी वही सुंदर होती है जो घर में सबको महाराज संस्कार दे, सबको ज्ञान बताए। घर की नारी जो होती है वो लक्ष्मी होती है। तो तन को सुंदर बनाओ के चरित्र को बताओ मैया। बोलो मेरी माँ पीछे वाली मैया, तुम कतई नहीं बोलती करे। तन को सुंदर बनाओ के चरित्र को जोर के बोलो। अब तुमसे लड़वे की कह दे तो फिर जू आंत चली है, फिर जू आंत फिर नहीं तुम क्या खाती। गुण सुंदर होने चाहिए, ठीक है मेरी माँ। सुनीति बड़ी सुंदर है, गुणवान है, चरित्रवान है, उत्तानपाद से बड़ा प्रेम करती है। उत्तानपाद भी सुनीति से बड़ा प्रेम करते हैं। उत्तानपाद के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत राजपाट सब कुछ है। लेकिन कहा जाता है कि महाराज संसार में जो व्यक्ति जन्म लेकर के आता है वो किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। कऊ के पास में पैसा है तो संतान नहीं है, कऊ पास संतान है तो पैसा नहीं है। यानी कहने का अभिप्राय कि दुनिया में कोई सुखी नहीं होता है। कहा जाता है कि आज के संसार में और कोई न सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। और किसी न किसी
अपमान से कोई सम्मान से। सुखी है और किसी न किसी चीज से हर कोई दुखी है। हमेशा